हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मसल बिल्डिंग के पार्ट 3 की। तो इस सीरीज का ये लास्ट पार्ट है और अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप जाके देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं और 100% साइंटिफिक हैं, जो आपके ऊपर 100% गारंटीड काम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। लास्ट के 2 पार्ट्स में हमने 4 प्रिंसिपल ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, तो अब हम लोग 5th प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा 5th प्रिंसिपल है वो है हमारी रिकवरी एंड न्यूट्रिशन। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, तो एक तरह का स्टिमुलस जनरेट होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे मसल्स की ग्रोथ होती है। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ एक तरह का स्टिमुलस जनरेट करती है हमारी बॉडी में। बाकी जो मसल्स गेन का पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी रिकवरी पे। और जब बात आती है हमारी रिकवरी की, तो 2 मेन फैक्टर होते हैं रिकवरी में। एक होता है हमारी स्लीप और दूसरी होती है हमारी न्यूट्रिशन। तो हमको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेनी चाहिए, हमारे मसल्स गेन के लिए भी, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्लीप। तो जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो अगर आप अपने मसल्स गेन करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस का ये मतलब है कि जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको खानी है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे 500 कैलोरीज हम और ज़्यादा खाएं, उससे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको आसानी से समझाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कोई बंदा 73 kg का है, तो उसे अगर हम उसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे तो हम लोग 73 kg जो उसका नंबर है उसे 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम जो उसका वेट होगा वो पाउंड्स में आ जाएगा। तो 160.6 पाउंड्स आएगा। तो आसानी के लिए हम लोग 160 रख लेते हैं। तो 160 जो है वो उसका वेट है पाउंड्स में। तो 160 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 2440, जो कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होगी। जो 73 kg का इंसान था उसकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी। अब इसमें हम लोग 500 कैलोरीज ऐड कर लेंगे, यानी 2740 कैलोरीज हो जाएगी। याद रहे 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। तो अगर हम इस 160 पाउंड्स के इंसान के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसे 0.8 से 1 ग्राम पर बॉडी वेट्स ऑफ पाउंड्स, यानी जितने पाउंड का वो इंसान है उसे उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यानी अगर वो 160 पाउंड्स का इंसान है तो उसे 160 पाउंड्स प्रोटीन लेना चाहिए और उसका आधा यानी 80 ग्राम फैट लेना चाहिए। बाकी की कैलोरी हमें कार्ब्स और फाइबर से फिल करनी है। तो सपोज 160 पाउंड्स का कोई इंसान है तो उसे 160 ग्राम प्रोटीन यानी 640 कैलोरीज और उसका आधा 80 ग्राम फैट यानी 720 कैलोरीज लेनी है, और बाकी की बची कैलोरीज उसे कार्ब्स और फाइबर से लेनी है। तो ये फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपना मसल्स गेन कर लेंगे। तो जो हमारा 6th प्रिंसिपल है, हमारा लास्ट प्रिंसिपल, वो है हमारा डीलोड वीक। तो सपोज आपने 8 से 12 वीक का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो किया या कोई ट्रेनिंग साइकिल ली या कोई ट्रेनिंग साइकिल फॉलो करी, उसके एंड होने के बाद आपको 1 हफ्ता डीलोड वीक में जाना चाहिए, यानी अपनी बॉडी को 1 हफ्ते का ब्रेक देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी हमारे मसल्स पे स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, हमारी बॉडी को ब्रेक मिल जाता है और जो हमारा प्लेटू होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो अपने एक प्रोग्राम या ट्रेनिंग साइकिल के बाद जरूर से जरूर 1 हफ्ते का डीलोड वीक जरूर लें। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मसल बिल्डिंग की सीरीज, और ये लास्ट सीरीज थी। टोटल 6 प्रिंसिपल्स थे। तो अगर आपने अभी 2 पार्ट्स पिछले नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग उसको देख ले जाके। तो दोस्तों अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।